हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन महीना शुरू हो चुका है, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 8 सितंबर को पितृपक्ष का पहला श्राद्ध पंचांग है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं बीती रात आपको पता होगा इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहा। भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखाई दिया। 82 मिनट तक तो ब्लड मून नजर आया और देश भर के कई राज्यों से इसको देखा जा सका। सबसे पहले ये चंद्र ग्रहण भारत में तमिलनाडु राज्य में दिखाई दिया। उसके बाद राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में भी चांद ढक सा गया। हालांकि कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में खराब मौसम की वजह से और बादलों के आड़े ढक जाने की वजह से ये चंद्र ग्रहण सही से नहीं दिख पाया। बाकी ये कुछ अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये झारखंड राज्य में कुछ यूं दिखाई दिया चांद, यूपी नोएडा, राजस्थान जयपुर में और देश की राजधानी दिल्ली में ये चंद्रमा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोलकाता 82 मिनट तक देश के कई शहरों में ये ब्लड मून की तरह दिखाई दिया। 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और ग्रहण की समाप्ति हुई 1:30 बजे के लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, पंजाब में जो अभी भारी बारिश और बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। इस बीच अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा करेंगे और इस दरमियान वो बड़े राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी परसों 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। और इससे पहले आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है और आज से ही पंजाब में स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुलने जा रहे हैं। अभी पंजाब के लुधियाना में तो बाढ़ का खतरा टल गया है। फाजिल्का से पाकिस्तान की ओर मोड़ा गया पानी। और पंजाब के साथ ही 9 तारीख को पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश भी जा सकते हैं। ये भी प्लान बन रहा है। हिमाचल के कुल्लू, चंबा में हुए प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो 9 सितंबर को हिमाचल धर्मशाला में अहम बैठक भी होनी है। वहीं पंजाब में स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, इसको लेकर पंजाब की शिक्षा मंत्री ने भी पोस्ट करते हुए अपडेट जारी किया। आज 8 सितंबर से ही पंजाब में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। लगभग 12 दिन बाद आज पंजाब में स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि फिर भी आज पहले दिन तो विद्यार्थी नहीं आएंगे, बल्कि केवल टीचर्स वगैरह और ऑफिशियल स्टाफ के लिए स्कूल खुल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए अभी भी स्कूल बंद रहेंगे। फिर परसों 9 सितंबर से सरकारी स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे और बच्चे भी स्कूल में आ सकेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ प्रभावित स्कूलों की सफाई और सैनिटाइजेशन किया गया। घाटी में भी आज से खुलेंगे फिर से शिक्षण संस्थान यानी स्कूल। चलिए अगला अपडेट देखिए। एनएमसी की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात होंगे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्र। गृह मंत्रालय ने भी एक अपील की है। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों को तैनाती करने का निर्देश जारी किया है। क्योंकि रेस्क्यू के दौरान कई लोगों को इलाज की जरूरत पड़ती है, तो ये पीजी मेडिकल के छात्र स्टूडेंट जो है हेल्प करेंगे उनकी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का कुछ यूं असर दिख रहा है। अमेरिका के लिए डाक सेवाएं 80% तक घट गई। दुनिया भर के 88 देशों ने डाक सेवाएं रोक दी हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और अब अमेरिका का पूरा पोस्टल नेटवर्क ही ठप पड़ा है। और ये सब नतीजे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ही किए कराए का। और भारी भरकम टैरिफ के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी देश के व्यापारियों को राहत देते हुए कहा कि यूएस टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की मदद करेगी सरकार। राहत पैकेज पर काम चल रहा है। चलिए अगली अच्छी खुशखबरी देखिए। देश भर में चलेगी 10,000 ई बसें। हरियाणा राज्य को मिलेगी 450 इलेक्ट्रिक बसें। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत की है और इसके अगले चरण के तहत हरियाणा में 450, गुरुग्राम में भी 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये जानकारी दी गई। और सरकार का कहना है कि इस योजना से वायु गुणवत्ता में तो सुधार आएगा, नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जल्द ही देश भर के अलग अलग राज्यों में ये बसों का संचालन किया जाएगा ना। और वहीं दोस्तों बीते दिन संडे था, तो दिल्ली में एक बार फिर से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गर्व से स्वदेशी थीम पर सांसदों और खिलाड़ियों ने भी दिखाई एकजुटता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में डीआरडीओ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। रक्षा अनुसंधान और उत्पादन में एमएसएमई की भूमिका पर जोर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आज 8 सितंबर को इस राज्य में स्कूल कॉलेजों वगैरह में छुट्टी रहेगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई शहर और कई उपनगरों के लिए ईद ए मिलाद की सार्वजनिक छुट्टी की तारीख में बदलाव किया। वैसे पहले तो ये छुट्टी 5 सितंबर को घोषित की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी से आज सोमवार 8 सितंबर को कर दिया है। तो आज 8 सितंबर को मुंबई में ये ईद ए मिलाद का अवकाश रहेगा। हालांकि इस दरमियान शेयर मार्केट जरूर ओपन रहेगा। वहीं राजस्थान में भी आज 8 सितंबर को किसान भाई लोग महापड़ाव का आयोजन करेंगे। 50,000 किसान करेंगे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। किसानों का कहना है कि अब सरकार के साथ ये लड़ाई आर पार की होगी। राजस्थान के झालावाड़ में आज से ही भारतीय किसान संघ के बैनर तले 50,000 किसान ये अनिश्चितकाल महापड़ाव की शुरुआत करेंगे। किसान ट्रैक्टरों और वाहनों के साथ पहुंचेंगे। और अब आखिरकार किसान ये आंदोलन की चिंगारी क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे किसानों की कुछ मांगे हैं। जैसे सोयाबीन, मक्के वगैरह की फसलों में भारी नुकसान हुआ है, तो सरकार किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दे रही है। और एमएसपी वगैरह को लेकर भी कुछ किसानों की मांगे हैं। यही वजह कि आज किसान भाई लोग फिर से हड़ताल का ऐलान किए हैं। और कुछ जगहों पर देश के कुछ राज्यों में आज भी गणपति विसर्जन रहेगा। 8 सितंबर को निकाली जाएगी झांकी, छत्तीसगढ़, रायपुर वगैरह में। और बीते दिन भी जो गणपति विसर्जन था उसमें कुछ दुर्घटनाएं हो गई। देखिए मुंबई में भी गणेश विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया। मूर्ति से टच हुआ बिजली का तार, जिसमें एक की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और महाराष्ट्र में भी लाल बाग के राजा गणपति का जब विसर्जन किया जा रहा था, तो ऊंची लहरों की वजह से महाराष्ट्र में 4 लोग डूब गए, 13 अभी भी लापता हैं। और बीती रात एक
और घटना हो गई मुंबई में। देखिए दहिसर में 24 मंजिला इमारत में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, समुद्र के रेड सी में ऑप्टिकल फाइबर केबल कटी और इससे दुनिया भर का 17% इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हुआ। बिजनेस और स्ट्रीमिंग जैसे कई कामों में रुकावट आ गई बीते दिन रेड सी में ये ऑप्टिकल फाइबर केबलों के कटने की वजह से। और माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि केबल रिपेयर में अभी वक्त लगेगा। इस बीच यूजर्स को धीमे इंटरनेट का सामना भी करना पड़ सकता है। दुनिया भर में इंटरनेट के विस्तार के लिए समुद्रों के नीचे केबलें बिछाई हुई हैं। ये केबलों का नेटवर्क का जाल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, अदानी ग्रुप 2032 तक 5.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करेगा। पावर सेक्टर में भी लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन पर भी फोकस रहेगा। गौतम अदानी की तरफ से अगले 7 सालों का रोड मैप जारी किया गया। उन्होंने बताया कि देश भर में इतना निवेश करने का प्लान है और इस निवेश के जरिए कई रोजगार भी पैदा होंगे और भारत की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी पूरी हो पाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आईटी कंपनियों को अमेरिका से काम मिलना भी बंद हो सकता है। एक अमेरिकी एक्टिविस्ट ने यह दावा किया, कहा कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय कंपनियों से काम आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं। 50% टैरिफ के बाद अब ट्रंप अमेरिकी आईटी कंपनियों को भी भारत जैसे देशों में काम आउटसोर्स कराने पर विचार कर रहे हैं। तो अमेरिकी एक्टिविस्ट और ट्रंप की करीबी समर्थक लोरा लूमर की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि इसका असर दिख सकता है, आईटी कंपनियों को अमेरिका से काम मिलना बंद हो सकता है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, सरकार के जीएसटी फैसले के बाद टाटा महिंद्रा टोयोटा समेत कई कंपनियों की कारें 3.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई। जीएसटी कटौती के चलते ग्राहकों को छूट का फायदा मिलना शुरू हो चुका है। वैसे 22 सितंबर से ही सरकार का नया जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लागू हो जाएगा, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर कि जीएसटी में इन बदलावों से क्या सस्ता क्या महंगा होगा। रोटी, दूध, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तो अब बिल्कुल ही टैक्स फ्री होंगे। और भी ये कुछ चीजों की जानकारी आप देख सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें काफी सस्ती होगी। कई चीजों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, दूध, पनीर, बटर, मिल्क वगैरह ये चीजें भी सस्ती होगी। हेल्थ से जुड़ी भी काफी चीजें सस्ती होगी। एजुकेशन पर भी नई जीएसटी दरें लागू हुई। मिडिल क्लास के लिए, आम आदमी के लिए जो डेली की रोजमर्रा का जरूरत का सामान होता है, उन चीजों में भी टैक्स कटौती की गई है। 12% से 5% ही कर दिया गया। तो ये चीजों की आप लिस्ट देख सकते हैं। ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे। हालांकि स्मार्टफोन और लैपटॉप पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जैसे एसी, टीवी, फ्रीज, कूलर वगैरह इन चीजों में जीएसटी में कटौती की गई है। बाकी ऑटो इंडस्ट्री में कारें वगैरह सस्ती होगी। 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, टेम्पो वगैरह ये चीजें भी सस्ती होगी। होटलों में ठहरना सस्ता होगा। देश के पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और सरकार ने रिन्यूएबल्स एनर्जी यानी सोलर पैनल वगैरह की जीएसटी दरों में भी कटौती की है, तो इससे ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा ना। और बाकी कंस्ट्रक्शन के सामान, सीमेंट, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह की जीएसटी दरें भी आप देख सकते हैं ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने बड़ा ऐलान किया और बिहार में जो चुनावी एसआईआर वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है उसका समर्थन दिया। कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी है। वैसे अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि न सिर्फ बिहार में ये चुनावी वेरिफिकेशन होगा, बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और इस संबंध में 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग भी होनी है। इस साल के आखिरी में नवंबर-दिसंबर तक ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये मतलब चुनाव आयोग का प्लान है। तो ये जो बिहार एसआईआर मुद्दा वगैरह चल रहा है और चुनाव आयोग प्लानिंग कर रहा, तो चुनाव आयोग के इन फैसलों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होनी है, क्योंकि कई सारे राजनीतिक दलों ने इन फैसलों के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक और फैसला लिया, वोटर आईडी में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा। घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा, राहुल गांधी ने वोट जोड़ो अधिकार यात्रा के दौरान इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कईयों के मकान नंबर 0 पाए गए थे। तो ये केस सामने आने के बाद अब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया और नया नियम लागू कर दिया। ठीक है। और वहीं इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक सवाल किया, कहा कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का ऑफिस बन चुका है। वोटर फ्रॉड की जानकारी रोकी। कर्नाटक की अलंत सीट पर भी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। ये कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अब तक 350 लोगों की मौत हो चुकी है भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं में। और राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। बीते दिन उत्तराखंड में भी बादल फटा। 9 सितंबर को पंजाब, हिमाचल भी जाएंगे पीएम मोदी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते को जेल में काम मिला है। बंगलुरु के अग्रहारा जेल में अब वो लाइब्रेरी संभालेंगे और इसके लिए उन्हें रोजाना 522 रुपए दिहाड़ी के रूप में मिलेंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा, कोर्ट ने उनको रेप केस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, तो उसके बाद अब उन्हें जेल में ये काम सौंपा गया। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो हजरत बल दरगाह विवाद पैदा हुआ था, उसमें 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। आपको पता होगा, यहाँ एक दरगाह में जो शिलालेख लगा हुआ, उस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ जो था, उसको पत्थर से तोड़कर हटा दिया गया। तो इस मामले में पुलिस ने 25-26 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो जम्मू के इस मामले के बाद अब अनंतनाग का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खीरम दरगाह में बिना अशोक स्तंभ वाली शिला पट्टी लगा दी गई है। देखिए जरा। और वहीं देखिए, एक लड़की के रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चे के साथ गलत हुआ तो उसकी गवाही ही काफी है। ऐसे मामलों में और किसी की गवाही नहीं चाहिए। कोर्ट में बच्चे का विश्वास डगमगाया नहीं और आरोपी की 12 साल की सजा बरकरार रखी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ने कहा कि अगर पीड़ित बच्ची एकमात्र गवाह है तो
तो भी उसके बयान के आधार पर दोष सिद्धि हो सकती है। कोर्ट को गवाह पर भरोसा होना चाहिए ऐसा। और वहीं खबर देखिए, बीते दिन भाजपा सांसदों की वर्कशॉप हुई जिसमें पीएम मोदी सबसे पीछे बैठे नजर आए और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये साथियों से सीखने के लिए अहम है। पार्टी ने जीएसटी स्लैब में बदलाव पर पीएम का धन्यवाद अदा दिया और इसीलिए ये पार्टी रखी गई। चलिए मेडिकल साइंस से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर देखिए दोस्तों। भारत के दोस्त रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन जो कि 100% कामयाब है। वैज्ञानिक बोले कि इस वैक्सीन के बाद कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज में वैज्ञानिकों को एक बड़ी उम्मीद भरी सफलता मिली है और वो भी भारत के एक मित्र राष्ट्र रूस की ओर से। रूस के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन जिसका नाम है एंट्रोमिक्स ये विकसित की है जो कि क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावी और सुरक्षित साबित हुई है। इस वैक्सीन ने न सिर्फ कैंसर के ट्यूमर के आकार को कम किया बल्कि कुछ मामलों में तो ये कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में भी सफलता पाई है। तो ये वैक्सीन वाकई में एक चमत्कार साबित हो सकती है मेडिकल इंडस्ट्री में दुनिया भर के लिए। ये कैसे काम करती है एंटेरोमिक्स, इसकी प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। और भारत के लिए अच्छी खबर यह है क्योंकि रूस ने इस वैक्सीन को विकसित किया है तो भारत को सस्ते में ये मिल पाएगी है ना। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिकों ने ये कमाल कर दिखाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ईडी ने शाहरा प्रमुख सुब्रत रॉय के बेटे को भगोड़ा बताया। 2.25 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में शाहरा के खिलाफ चार्जशीट पेश की और सुब्रत रॉय की पत्नी भी इसमें आरोपी रही। ईडी ने सारा इंडिया समूह के खिलाफ कोलकाता की कोर्ट में ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और इसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले का भी जिक्र है। सुब्रत रॉय तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी सपना रॉय और बेटे सुशांत रॉय को मुख्य आरोपी बनाया है ईडी ने। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, एक रावण का दीवाना है हरियावणी, जुनून में 12 एकड़ जमीन भी बेच दी और 7 नए रिकॉर्ड भी बनाए। इस बार भी दशहरे पर राजस्थान राज्य में देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बना रहे हैं। वो नाम है तेजेंद्र चौहान जो हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। वैसे भी हरियावणी अपने अजब गजब कारनामों के लिए मशहूर होते हैं और ये हरियाणा अंबाला के तेजेंद्र भी पिछले 39 सालों में 7 रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2 लिम्का बुक और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में इनके नाम दर्ज हैं जो रावण के सबसे बड़े पुतले बनाते हैं। ये कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं आप उनकी कलाकृतियों की। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि भारत इजराइल अगले सप्ताह कर सकते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर भी। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी नींव रखेंगे। भारत और इजराइल के रिश्ते भी अब मजबूत होते दिख रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक और खबर आ रही, भारत भूटान के बीच भी पावर प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ। दोस्ती को मजबूती देगी 570 मेगावाट की ये परियोजना की डील। इंडिया भूटान के बीच ये समझौता हुआ, डिटेल आप देख सकते हैं। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये मामला जापान का है लेकिन ऐसी साइबर ठगी आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए देखिए खबर क्या है। जापान में एक महिला को एक शख्स फोन करता है और कहता है कि मैं अंतरिक्ष यान में फंस गया हूँ, एस्ट्रोनॉट हूँ मैं और मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जल्दी से पैसे भेजो। तो महिला को समझ में नहीं आया कि आनन फानन में ऐसी सिचुएशन में क्या करें और उस व्यक्ति ने उस महिला से 10 लाख येन यानी भारतीय रुपए में लगभग 6 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए और ये साइबर ठगी का मामला सामने आया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे स्कैम भी बढ़ने लगे हैं, तो सावधान रहें आप। मैं आपको आए दिन इस तरह की घटनाएं मामले बताता रहता हूँ, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के 799 सरकारी स्कूलों में पानी बिजली की समस्या है। शिक्षा विभाग ने अब इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। हालिया सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और वही खबर देखिए दोस्तों, क्रिकेटर MS धोनी अब क्रिकेटर से एक्टर बने हैं। द चेज इस फिल्म में दिखाई देंगे। टीजर में R माधवन के साथ फायरिंग करते दिखे कैप्टन कूल। ये देख सकते हैं आप उनके फिल्म के ट्रेलर की कुछ तस्वीरें भी। और बॉलीवुड से एक और खबर है, फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय ने बनाया इतिहास। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए उन्होंने जीता बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और खबर देखिए, एक्स यानी ट्विटर ने यह दावा किया कि भारत जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है और भारत पर प्रतिबंध लगाता है। ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। देखिए मतलब खुद एक अमेरिकन कंपनी है ट्विटर एक्स और इलोन मस्क इसके जो मालिक हैं वो खुद ट्रंप के खिलाफ ये बातें लिख रहे हैं कि इस मामले में भारत सही है। अमेरिका खुद तो रूस के साथ ट्रेड कर रहा है, दूसरे देशों को ट्रेड करने के लिए मना कर रहा है। ये कैसा दोगलापन है, ये कहना है ट्रंप का। और खबर देखिए, भारत में केंद्र सरकार ने कुछ नए मानक लागू किए हैं। बर्तनों से लेकर फर्नीचर तक होंगे अब दिव्यांगों के अनुकूल। ATM व POS भी होंगे सुगम। दरअसल दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ये एक नया मसौदा तैयार किया है जो कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त POUR दृष्टिकोण पर आधारित है। यानी रसोई के बर्तन, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधनों जैसे रोजमर्रा के उत्पाद अब दिव्यांग जनों के उपयोग के अनुकूल बनाए जाएंगे जिन्हें हैंडीकैप लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। समझ रहे हो इसमें कौन कौन से उत्पाद शामिल हैं जिनमें मानकों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप डिटेल। तो दिव्यांग जनों के लिए ये बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर है, सरकार ये नया प्लान कर रही है। बहरहाल दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार
समाचार काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश के कई राज्यों में मौसम की मार अभी भी देखी जा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ तबाही मची हुई है। इस मानसूनी सीजन में अब तक 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और हजारों लाखों करोड़ के नुकसान की भी खबरें हैं। मौसम के हालातों के बीच देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उत्तराखंड को 5 करोड़ की सहायता दी, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राशि दी। और मध्य प्रदेश में भी एक घटना हो गई। उज्जैन में सिपरा नदी में कार गिरने से 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। गुजरात में भी 123 डैम यानी बांध हाई अलर्ट पर हैं। आईएमडी ने मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। और उत्तराखंड वासी तो और भी सावधान रहे। आईएमडी ने 7 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। टूटी सड़कों पर फंसी हुई है लोगों की जिंदगियां, कईयों को इलाज नहीं मिल रहा है। एक महिला की भी मौत हो गई ऐसी हालातों में। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी इस मानसूनी सीजन में अब तक 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि वैसे मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अब अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा, क्योंकि मानसून अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। रायपुर में देर शाम भी जोरदार बारिश हुई। आज भी छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी, बादल छाए रहेंगे। अब तक मानसून का 86% कोटा पूरा हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए, वृंदावन में घुटनों तक भरे पानी में एक शव यात्रा निकली। राधा वल्लभ बांके बिहारी मंदिर तक भी बाढ़ आ गई। शाहजहांपुर में 2 दोस्त भी बह गए। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अभी भी यूपी के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों में। और अब मध्य प्रदेश की यह घटना देखिए। भोपाल में तर्पण करने गए एक दादा डूब गए, पोती अभी भी लापता है। छतरपुर में डैम में डूबा एक किशोर भी, जो इकलौता बेटा था। रायसेन में हलाली डैम के भी 2 गेट खोले गए। वैसे मध्य प्रदेश में अब 2-3 दिन में मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश का अलर्ट तो पूरे राज्य में आज भी जारी है। और पंजाब के मौसम की स्थितियां देखिए। परसों पीएम मोदी भी आएंगे पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई। वैसे पंजाब के सभी 23 जिले अभी भारी बाढ़ की चपेट में चल रहे हैं। 8 से ज्यादा जिलों के गाँव में अभी भी 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। और पंजाब सरकार ने अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह खोलने के भी आदेश दिए हैं। वहीं बिहार में देखिए, पटना, किशनगंज समेत 7 जिलों में तेज बारिश और 20 जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। बगहा, समस्तीपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अगले 3 दिन प्रदेश में एक्टिव रहेगा मानसून। हरियाणा के मानसून की स्थितियां देखिए। हरियाणा में जल भराव पर एक सियासी लड़ाई भी हो गई। मुख्यमंत्री बोले कि पोर्टल खोल दिया। हुड्डा ने कहा कि पोर्टल छोड़ मदद दो। सुरजेवाला बोले कि मुख्यमंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी देखिए 300 गाड़ियां डूब गई। सांप के डसने से एक बच्चा मरा। कबड्डी खिलाड़ी और एक व्यक्ति भी यमुना नदी में डूब गया। इस बीच राजस्थान के 4 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। तूफानी बारिश के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। भारी बारिश को देखते हुए उदयपुर, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर इन जिलों में अवकाश घोषित किया हुआ है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी आज सोमवार को आंधी, तूफान और तेज भारी बारिश की संभावना है। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान इन 3 राज्यों के लिए तो रेड अलर्ट जारी कर रखा है। गोवा में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी मध्य भारत और इधर पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। वैसे दोस्तों, आपके राज्य और जिले, शहर में, गाँव में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। भारी बारिश हो रही है या हल्की मध्यम ही है? अच्छा, भारत के अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय मौसम के हालात भी देखिए दोस्तों। चीन में तूफान तापह के लिए चेतावनी जारी हुई। 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चली हवाएं तीव्र होने का अनुमान है। अभी तो हवाओं की और भी गति बढ़ सकती है। इधर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही में इस मानसूनी सीजन में 907 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा घायल हुए। बीते दिन भी पाकिस्तान के पंजाब में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। ये बाढ़ प्रभावित इलाकों से ही रेस्क्यू कर ले जाए जा रहे थे लोग। वो कहते हैं ना कि आसमान से टपका खजूर में अटका, वो वाली गत हो गई है। तो बाढ़ से रेस्क्यू किया लेकिन नाव पलट गई और फिर मौत हो गई इनकी। बेड लक। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मार्केट से अपडेट आ रहा है कि शेयर बाजार में 10 सितंबर को हाई मूवमेंट्स दिखने की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अहम लेवल काम करेंगे। और इसके अलावा ट्रंप ने जो हाल ही में कुछ बयानबाजी की, जीएसटी वगैरह पर जो सरकार ने फैसले लिए, तो उनका भी असर अब लॉन्ग टर्म बाद मार्केट में दिखने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलों से अटैक किया, जिसमें कैबिनेट भवन भी तबाह हो गया। जवाब में यूक्रेन ने भी उड़ाई रूस की पाइपलाइन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा है। कल आसमान से पर्चे गिरवाए थे और शहर खाली करने का भी फरमान जारी किया। इधर जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने लगातार चुनावी हार के बाद अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी टूटने से बचाने के लिए पद छोड़ा है। और खेल जगत से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। देखिए, भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप जीता। साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल हराया। वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। आखिरकार टीम इंडिया विश्व कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। हीरो एशिया कप 4-1 से अपने नाम किया। कोरिया की टीम उपविजेता बनी और भारत ने 8 सालों बाद ये खिताब जीता है। तो इस विश्व कप के लिए खेल मंत्री सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेताओं ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी। वहीं एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के उतरेगी टीम इंडिया। एसीसी के वीडियो में दिखी भारतीय जर्सी की झलक। ड्रीम 11 का नाम हटा दिया गया। और देखिए, रोनाल्डो ने दागा 140वां अंतरराष्ट्रीय गोल। विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में पुर्तगाल ने अर्मेनिया को 5-0 से रौंदा। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के बाद अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो खबर देखिए, झारखंड के शहरी विकास में अहम भूमिका निभाएगा CII IGBC। रांची चैप्टर लॉन्च हुआ। ये 32वां चैप्टर लॉन्च किया गया। और वहीं कोलकाता में एक नया आदेश जारी हुआ। दुकानों के साइन बोर्ड पर बंगाली भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी
होगा। भाषा विवाद के बीच कोलकाता नगर निगम की तरफ से यह अहम निर्देश जारी किया पश्चिम बंगाल में, है ना। हाल ही में ऐसा आदेश महाराष्ट्र में भी आया था, आपको पता होगा। तो महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में भी भाषा विवाद के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में टीईटी कानून संशोधन के खिलाफ आक्रामक हुए प्रदेश के शिक्षक 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दरअसल हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था, आपको पता होगा कि सभी सरकारी शिक्षकों को 2 साल के अंदर अंदर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ी है। तो अब शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी भर्ती हुई तब टीईटी एग्जाम नहीं था, अब पास करना अनिवार्य है। बोले कि पढ़ाएं या खुद पढ़ें, क्या करें। और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक और राहत भरी खबर आ रही, त्योहारों में विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। 4 दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेनें 29 सितंबर से शुरू होगी। वहीं देखिए पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सहयोगी गिरफ्तार हुआ, हथियार भी बरामद हुए। और भारत के लिए एक और गर्व की बात देखिए, समुद्र पर भी राज करेगा अब हमारा देश। 2030 तक दुनिया के टॉप 10 जहाज निर्माता देशों में शामिल होगा भारत। और वहीं ओयो कंपनी को भी मिल गया नया नाम। 3 लाख रुपए की ग्लोबल नेमिंग प्रतियोगिता के बाद कंपनी ने ऐलान किया ओयो की जो पेरेंटिंग कंपनी है उसका नाम ऑरवेल स्टेज की जगह अब प्रिज्म रखा जाएगा। ये घोषणा ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की तरफ से की गई। और देखिए टाटा के ट्रक, पिकअप वगैरह कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी आई। 30,000 से लेकर 4.5 लाख तक इनकी कीमतें घट गई हैं। जीएसटी कटौती के फैसले के बाद टाटा कंपनी ने भी ग्राहकों को ये तोहफा दिया है और ये बदली हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो गई है ना। और खबर देखिए, दुनिया के 23 देश बदलेंगे दुनिया की तकदीर, ग्लोबल इकोनॉमी से मिटेगी महंगाई की लकीर। दरअसल दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दुनिया के 23 देश एक बार फिर से आगे आए हैं। यहाँ बात हो रही है ओपेक प्लस देशों की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस देश मिलकर अब नई रणनीति बनाएंगे, अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ दुनिया भर के देशों को राहत देंगे। और वहीं खबर देखिए, गुजरात में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली रद्द हुई, बारिश के कारण फैसला लिया गया। पंजाब में भी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हुई। आज भी एनडीए का वर्कशॉप होगा, पीएम मोदी से संबोधित करेंगे। और राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। संबित पात्रा बोले कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियां बचाओ आंदोलन जैसी रही। चलिए अगली खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी आई, जल्द ही शुरू होगा एक्वा मेट्रो विस्तार, बनेंगे 11 नए स्टेशन। वहीं देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष ने मॉक पोल का प्लान बनाया है। इंडी गठबंधन के सांसदों को वोटिंग से पहले मिलेगी खास ट्रेनिंग। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, है ना। और वहीं खबर देखिए, ऑनलाइन खाना मंगाना फिर से महंगा होगा। त्योहारी सीजन में जोमेटो, स्विगी ने एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ा दिया है। स्विगी ने 15 रुपए कर दिया है और जोमेटो ने भी 12.5 प्लस जीएसटी कर दिया है। और दिल्ली की हवा पर वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हुई। 6 साल की स्टडी के बाद वैज्ञानिकों ने ये रिपोर्ट जारी की है। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में बताया कि दिल्ली में पारा का स्तर दक्षिण एशिया में अब भी सबसे अधिक बना हुआ है। और रिसर्च में पाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण और तापमान बढ़ने के पीछे कुछ वजह हैं, जैसे कोयला जलाना, ट्रैफिक और उद्योग, काम धंधे। मुंबई पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी IITM की तरफ से 6 साल के द्वारा ये रिसर्च की गई और इसमें ये डेटा जारी किए गए। यानी दिल्ली में सांस लेना अब और भी खतरनाक हो गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, रिलायंस जियो यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। गोल्ड पर 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, अनलिमिटेड 5G डेटा और जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। कंपनी ये सब अपने 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के ऑफर के रूप में दे रही है। प्रीपेड प्लान्स के यूजर्स को ये ऑफर मिलेगा ना। और खबर देखिए, दिल्ली में थाईलैंड, दुबई से जुड़े एक ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ, 6 लोग गिरफ्तार हुए। क्राइम ब्रांच की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही है, व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान जल्दी अब आप AI के जरिए अपना बैकग्राउंड भी बदल पाएंगे। व्हाट्सएप के नए अपडेट्स में आपको ये नया फीचर मिलेगा। और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया, इस तारीख तक लेना होगा फैसला। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने लौटने का अवसर दिया है और इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि ये सुविधा केवल एक बार ही मिलेगी, इसके बाद दोबारा यूपीएस में लौटना संभव नहीं होगा। और सरकार ने यह भी कहा कि पात्र कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी इस विकल्प का चुनाव 30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। इस तय सीमा के बाद यदि कोई कर्मचारी एनपीएस ऑप्शन नहीं चुनता है तो फिर उसे बाय डिफॉल्ट यूपीएस के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो ये पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया है ना। और वहीं खबर आ रही है, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जीवन भर मुफ्त में उठाएंगे इस सुविधा का लाभ। गुजरात में जो ऐसे शिक्षकों को अब आजीवन मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी राज्य परिवहन की बसों में, है ना। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली से लेकर राजस्थान अलवर तक चलेगी नमो भारत ट्रेन, सरकार योजना को जल्दी मंजूरी देगी, 3 चरणों में पूरा होगा ये प्रोजेक्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए, उच्च वेतनमान का निर्णय वापस लेने पर भड़के सरकारी कर्मचारी और सरकार को चेतावनी दी, क्योंकि कर्मचारियों को 10 से 15 हजार का नुकसान होगा। तो हिमाचल सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 साल ही मिलेगी पुनर्नियुक्ति। नीति में संशोधन के बाद अब नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं भी। हिमाचल सरकार की तरफ से कर्मचारियों को लेकर ये नई गाइडलाइन भी जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ के बाद अब नई दिल्ली से दुधवा की फ्लाइट सीधी सेवा शुरू होगी। 1 नवंबर से खुलेगा टाइगर रिजर्व पार्क भी। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने डिजिटल विजन का नया लक्ष्य तय किया है। 2047 तक उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल टेक हब, $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि ITI में बनाए काउंसलिंग सेल, 3 विभाग मिलकर लगाए रोजगार मेला। प्रदेश में युवाओं को टेक्नोलॉजी से शिक्षित करने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए। और वहीं उत्तर प्रदेश
प्रदेश में अब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए भी स्थान तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने ये नई गाइडलाइन भी जारी की है। बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में महिला रोजगार योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 250 जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाई। इस योजना के जरिए जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। और बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना के लिए रोजगार पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। इसी महीने सितंबर में ये 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे, है ना, पहली किस्त के रूप में। और वहीं बिहार में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना भी समय से पहले तैयार होने जा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कजरा बिजली घर का उद्घाटन करेंगे जल्दी। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 10 सितंबर को गाजियाबाद के एनटीएच में अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। वहीं नक्सलवाद पर खबर आ रही। झारखंड के चाईबासा में 10 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुआ, हथियार भी बरामद हुए हैं। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर से मिलेंगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर्स। डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट के अलावा 2 और मांगों पर बातचीत होगी। अमेरिकी टैरिफ के बाद जो देश के एक्सपोर्टर्स व्यापारी हैं वो अब आरबीआई गवर्नर से मुलाकात करेंगे, है ना। और एक हिमाचल प्रदेश में नया आदेश जारी हुआ। वाहन पासिंग के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे कई चक्कर। ऑनलाइन मिलेगा टोकन। अधिकारी नहीं बल्कि सेंसर स्कैन करेंगे गाड़ी को भी। हिमाचल में पर्यटकों के लिए भी अच्छी खबर है। मंडी जिले से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है, टाटा समूह की 2 दिग्गज कंपनियों ने मिलाया हाथ। अब जमशेदपुर में खटारा गाड़ियों का होगा वैज्ञानिक निपटारा। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक और प्लान कर रही है। अब शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा पिता की जमीन में हिस्सा। यूपी में महिलाओं के अधिकारों को लेकर यह महत्वपूर्ण बदलाव जल्दी देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने शादीशुदा बेटियों को भी पिता की कृषि भूमि में बराबर हिस्सेदारी देने का नया प्रस्ताव तय किया है। जल्दी इसे विधानसभा में कानून संशोधन के रूप में पेश किया जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में देखिए, अब रियल टाइम में होगी प्रदूषण की निगरानी। कचरे से बिजली बनाने वाली कंपनी पर भी रहेगी नजर। पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार का यह नया प्लान है। वहीं दिल्ली में निर्माण स्थलों पर भी अब नहीं होंगे धूल ही धूल। डीपीसीसी ने लागू किए सख्त नियम। ये भी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, देख सकते हैं आप डिटेल। और दिल्ली में राशन वितरण दुकानों को लेकर भी दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब दुकानों के बाहर दिखानी होगी ये जानकारी। उचित मूल्य की दुकानों पर दुकानें खुलने का समय बाहर लिखना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना शुरू की। राज्य में स्वरोजगार से युवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। और किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। राजस्थान को मिली जीरे की पहली स्वदेशी किस्म। इस जीरे के बीज के जरिए 22% उत्पादन ज्यादा होगा। ये अनोखा बीज विकसित किया है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू होगा एआई आधारित सुमन सखी चैटबॉट। महिला स्वास्थ्य सेवाओं से होगी शुरुआत। गर्भवती को बताएगा कि क्या करें क्या नहीं करें। डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार की यह नई पहल है। और देखिए, मध्य प्रदेश में करनी सेना परशुराम सेवा संगठन 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ विरोध किए। उन्होंने कहा कि SC ST ओबीसी को 90% रिजर्वेशन मिला। सवर्णों के 10% EWS में भी कई खामियां हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 13 सितंबर को झाबुआ आएंगे। पेटलवाद में लाडली बहना योजना की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। और छत्तीसगढ़ में देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी 9 सितंबर को। और वहीं केट छत्तीसगढ़ चैप्टर की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई। प्रदेश में 6 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। छत्तीसगढ़ बस्तर में बाढ़ के चलते मध्य प्रदेश ने मदद का हाथ बढ़ाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 करोड़ की राशि और राहत सामग्री भी भेजी। और छत्तीसगढ़ की एक घटना देखे दोस्तों, डीजे के सामने नाचते नाचते एक बच्चे की मौत हो गई। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का यह मामला है। और वहीं छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला भी। बेरोजगारों को मौका होगा। 114 कंपनियों ने 8000 पद निकाले। इस रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवा आवेदन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर गोरखपुर से भी होकर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। और जल्दी अयोध्या आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। 12 सितंबर को अयोध्या रामलला के भी दर्शन करेंगे। 9 तारीख से ही वो भारत यात्रा पर रहेंगे। 8 दिन की है भारत यात्रा। और देखिए, बिहार पटना में पहली बार स्टेशन पर दौड़ी मेट्रो ट्रेन। ISBT डिपो से भूतनाथ स्टेशन तक 3.5 किलोमीटर का ट्रायल हुआ। झारखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई। हरियाणा हिसार के 71 स्कूलों में 2 दिन छुट्टियां और घोषित की गई बाढ़ के चलते। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कैबिनेट बैठक करेंगे। बाढ़ राहत पर फैसले लेंगे, लेकिन अभी उनकी तबीयत सही नहीं है। हॉस्पिटल में वो भर्ती है, तो ये कैबिनेट बैठक भी हॉस्पिटल से ही होगी ऐसा। वहीं पंजाब में बाढ़ से खेतों में जमी रेत भी हटाएंगे किसान। आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया बोले कि माइनिंग पॉलिसी बदली जाएगी। 48 घंटों में फैसला आएगा। पंजाब अमृतसर में भी बाढ़ के चलते आज स्कूल बंद रहेंगे। इमारतों की जांच होगी। 3 इलाकों में छुट्टियों के आदेश भी जारी किए। और वहीं देखिए, पंजाब में बाढ़ से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। मंत्री ETO राहत सामग्री लेकर अजनाला पहुंचे। लोगों से सामान जमा न करने की अपील की। और एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में अब रविवार और अवकाश के दिनों में भी मिलेगी स्पीड पोस्ट एवं पार्सल बुकिंग की सुविधाएं। डाक विभाग की तरफ से ये नई पहल की गई है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान पुलिस विभाग में 1015 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट इसकी आज ही 8 सितंबर, इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ। और बिहार में भी 129 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका है। लास्ट डेट रहेगी 24 सितंबर। वहीं IBPS RRB के भी 13,217 पदों पर भर्ती निकली हुई है। रेलवे में भी 2865 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए आप। IBPS में जो RRB की भर्ती है, इसकी लास्ट डेट 21 सितंबर है। 13,000 से ज्यादा वैकेंसी है। पश्चिम बंगाल में 8,500 के लगभग वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकली 2865 पदों पर। लास्ट डेट 29 सितंबर है। UPPSC में 1253 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB
आईबी में भी 455 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट 28 सितंबर है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के लोग नए प्रोजेक्ट पर शुरू कर सकते हैं काम। मीन राशि के लोगों की धन संबंधित चिंताएं भी दूर हो सकती हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी देश में भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां किस राज्य में चल रही हैं? कमेंट करके लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।